ये बच्चे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये काम क्यों करते हैं और इनका परिवार कहाँ रहता है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम आ गए हैं ग्राउंड पर। जब तुम रुपए मांगती हो तो लोग क्या बोलते हैं तुमसे? वो बोले माँ बाप से बोलो स्कूल चले जाओ। और तुम क्या करती हो 12 बजे तक? भीख मांगती हो, स्कूल नहीं जाती? हाँ? नहीं। अपना घर दिखाओगे मुझे? घर कहाँ है? ये तो पेड़ है, पेड़ के नीचे में बैठे हैं। यही तो रहते थे, यही तो मेरा घर है। जब हम यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं। यहाँ पर ये सो रहे थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, और अब जब बारिश और आंधी आ गई तो ये उसको उठा करके एक पेड़ के नीचे सोने जा रहे हैं। ये पर इसी जगह पे खत्म हुए दोनों बच्चे मेरे। दीवार से जैसे लड़की गाड़ी के नीचे से चिपक के खड़ा हो गया था ना, दीवार के ऊपर ही यूं करके हो गया था। मान लीजिए आपकी बेटी है या बहू है, प्रेग्नेंट हुई या कुछ, उस समय भी आप लोग यहीं पर रहती हो? हाँ, मेरा भी एगो पोती हुआ है, तेरे 5 महीना के हो गया। तो मतलब आप लोग यहाँ पर रहते हो, सोते हो, पर जान की कोई गारंटी नहीं है कि सही सलामत सुबह उठोगे कि नहीं। यहाँ पे तो कितने लोगों की मौत हुई। क्या एक छत, घर भी छोड़ दीजिए आप, क्या एक सुरक्षित छत का अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं है क्या? इस वीडियो के जरिए हम आपको उन लोगों को दिखाएंगे जिन्हें आंखों के सामने होते हुए भी नजरअंदाज किया जाता है। सुनोगे? आज सीधे चले जाओ, इसलिए भलाई है बस। पूरा दिन ट्रैफिक लाइट्स पर काम करने वाले बच्चे रात होते ही आखिर जाते कहाँ हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मीनू मीनू। क्या करती हो तुम? यहाँ पे रमते हैं। यहीं पर घूमती हो? स्कूल नहीं जाती हो? जाते हैं। स्कूल जाती हो तो यहाँ पे कैसे घूमती हो? सुबह सुबह चले जाते हैं, शाम को चले आते हैं। कितने साल की हो तुम? 8 तुम्हारा बर्थडे कब होता है? किशमिश को। क्या जब तुम रुपए मांगती हो तो लोग क्या बोलते हैं तुमसे? वो बोले माँ बाप से बोलो स्कूल चले जाओ। तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम घर पे रहो, रोड पे ना जाओ? मन लगता है। तो फिर क्यों आती हो? क्या खा रही हो? कचौड़ी। कचौड़ी। कितनी बार खाया है सुबह से? एक बार अभी खा रही हूँ। ये बेच क्या रही हो तुम? मैग्नेट? फ्रिज मैग्नेट। फ्रिज मैग्नेट। हाँ? 12 बजे। और तुम क्या करती हो 12 बजे तक? भीख मांगती हो? स्कूल नहीं जाती? हाँ? नहीं। कितनी बजे उठती हो सुबह? कितनी बजे से भीख मांगना शुरू करती हो? कितनी बजे उठ जाती हो सुबह? वही 12 बजे। 12 बजे। दोपहर में 12 बजे से? क्या खाया है सुबह से? खाना खाया। क्या खाना खाया? दाल चावल खाया। दाल चावल। घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है? यही है, यही रहते। यही घर है? फ्लाईओवर के नीचे एक सड़क के किनारे फुटपाथ बना हुआ है और यही घर है। किसी भी आम इंसान के लिए घर वो है जहां आप सुरक्षित रह सके, जो आपको धूप, आंधी, तूफान, सर्दी, बारिश से बचाए। लेकिन एक घर ऐसा भी दिखता है। अभी आपका घर कहाँ है? मेरा घर यही है अभी। घर कहाँ है? ये तो पेड़ है, पेड़ के नीचे में बैठे हैं। यही तो रहते थे, यही तो मेरा घर है। जब हम यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खाना पीना पका रहे हैं। जैसे अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत गर्म होता है, तब क्या करती हो? कहाँ रहती हो? बहुत सर्दी होती है नहीं रहते, इधर ही रहते। एगो
गत्ते के पंखा लेके हाँकते रहते। घर नहीं है, वहीं रहते हैं पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे रहती हो? ठंड में भी है, बारिश में भी है, धूप में भी वहीं बैठे। बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी गुब्बारे बेचते हैं। खाने का राशन लेने जाते हैं तो 1 किलो से आटे से ज़्यादा तो ला नहीं पाते, क्यों? रखने की जगह नहीं है। सिर्फ 1 किलो आटा? हाँ, और कितने दिन चलता है वो 1 किलो आटा? एक टाइम बनाते हैं, शाम सुबह खा लेते वही। यहाँ पर रहने में क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं? यहाँ पे तो ऐसे धूप कड़क की होती है, हवा जैसे हवा चलता है धूप के साथ, वो गर्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पानी पीना होता तो कोई फ्रिज दुकानों में से मांग के लेना पड़ता है, और ऐसे हवा नहीं लगती तो बरामदे में छाए में जाके थोड़ी देर बैठ जाते, पेड़ के छाए में बैठ जाते कभी हैं। बहुत गर्मी और हवा नहीं चल रही होती है तब क्या कहाँ करेंगे? जाती हो? कुछ नहीं, हवा मारते रहते इससे। ये देखो। हवा मारने के लिए रखा है ये। हाँ, देखो एक तो पानी की कमी आते, पानी कहाँ से ढूंढ के लाना पड़ते हैं। तो पानी खरीद के पीती हो कि भर के लाती हो? भर के लाते हैं नल से, वो भी दूर दूर से लाते हैं। ठीक है। और एक तो यहाँ रहते हैं गर्मी में, ये परेशानी है। और क्या परेशानी, हर चीज़ के नहाने धोने के परेशानी। नहाना तो ये शौचालय बना हुआ है, उसमें 20 रुपया लेता है जब भी जाने देता है। जब में सरकारी बना हुआ है तभी भी पैसा लेते हैं। जब बारिश होती है, आंधी चलती है, या बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, तब यहाँ पर कैसे रहती हो? यहाँ पे कोने में बैठ जाते हैं, जब आंधी तूफान आता है इधर हो जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं। आंधी तूफान होता है ना तो कोने में बैठ जाते बच्चे लेके। हाँ। मान लीजिए आपकी बेटी है या बहू है, प्रेग्नेंट हुई या कुछ, उस समय भी आप लोग यहीं पर रहती हो? हाँ, मेरा भी एगो पोती हुआ इतने 5 महीना के हो गया यहीं पे? यहीं पर। तो जब प्रेग्नेंट थी तब यहाँ रोड पर रहने में क्या क्या दिक्कतें होती थी? जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं यहाँ नहीं रहती थी, अंदर पार्क था ना, पार्क में रहती थी। पहले हमारा वहाँ पे तिरपाल लगा के झुग्गी बना हुआ था, तो वहाँ से अंदर वालों ने हटा दिया, वहाँ रहने नहीं देते। वो कहते हैं अगर तुम कबाड़ी का माल हमें नहीं दोगे तो हम रहने नहीं देंगे। वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, अंदर ही हुआ था तो मेरा। आप लोग कबाड़ उठाते हो? हाँ, कबाड़ी वबाड़ी बिन के लाते, उसी से गुजारा होता है, या फिर कोई गाड़ी वाला खाना वाना दे के जाता है, उसी से। आपकी क्या मजबूरी है यहाँ रहने की और ये कूड़ा उठाने की जो आप करती हो? क्या मजबूरी है? मजबूरी है, देखो यही अपना पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, बच्चे के लिए करना ही पड़ेगा। तो जब भी तो हम कूड़ा उठाते हैं, को में 100-200 रुपया आएंगे तो हमारे बच्चे के कुछ पका के हम खिला सकते हैं। यही मेरी मजबूरी है, और कुछ की मजबूरी नहीं है। जो बेघर है, जिसके पास घर ही नहीं है, आखिर वो जाए कहाँ? मन करता है कि आपके जो बच्चे हैं वो ऐसे ना रहें, या उनके जो बच्चे हैं वो अब इस तरीके से ना रहें? आ रहे हो तो है तो सही, मन तो है, क्या करेंगे? दिन रात कमाने से भी इतना पैसे नहीं जुड़ते तो कहाँ कहीं लगेगा। क्या क्या करने का मन करता है जो नहीं कर पा रही हो, बताओ? देखते हैं ना कि लोगों को कि गाड़ी में घूमते हैं, एसी के नीचे रहते हैं, ऐसा मन करता है, लेकिन क्या करें अब, मन को दबा लेते हैं अंदर ही अंदर, कुछ तो कर नहीं सकते। यहाँ तो रह भी नहीं पाते हैं। कल इतनी गर्मी हो रही थी, पूरी रात नहीं सो पाए, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था बहुत। बच्चे को संभालो, खुद को संभालो, गर्मी होती है बहुत, भाप मारता है आग का, जैसे हवा चलती है ना गरम गरम, तो वो हाँ नहीं सो पाते हम, नहीं रह पाते, पर क्या करें, रहना तो पड़ता ही है। जब बहुत गर्मी होती है तब मन करता है कि मेरा भी घर होता, मैं भी पंखे के नीचे लेटती। अरे दीदी, सबके मन करते हैं, अब क्या करेंगे, सबके करते हैं मन। वो तो मन करता है, क्या करूँ, फिर भी मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ता है। क्या मजबूरी है यहाँ रहने की? तो मजबूरी ऐसा होता है, कोई आता है, कोई देख के चले जाता है, कोई खाना पीना, उसी से हमारा गुजारा चलता है। कोई दे के चला जाता है। हाँ, क्या काम करती हो आप? हम कोई काम नहीं करते, घर पे रहते, बच्चों को देखते हैं। इन सभी की परेशानियां सुनकर आपकी ही तरह मेरे मन में भी यही सवाल आया कि किराए पर कमरा लेकर क्यों नहीं रहते।
जैसे किराए पर झुग्गियाँ मिलती हैं तो वहाँ क्यों नहीं रहती जहाँ हो? पैसा होना चाहिए उनके लिए, हम गरीब को एक महीना में 3,000 रुपया के किराया आता है, फिर बिजली के बिल अलग से लेते हैं, वो कूड़ा उठाने वाली आती है वो पैसा अलग से मांगती है, तो हम गरीब इतना 4-5 हज़ार रुपया महीना में कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए हम नहीं रहते हैं, हम गरीब कहाँ से लाएंगे पैसे? कितना कमा पाती हो मतलब पूरे दिन में, एक दिन में कितना कमा लेती हो? देखो क्या करती हो? मैं कबाड़ा चुनते हैं, कबाड़ा चुनती हो? कभी 200 भी हो जाते हैं, कभी 300 भी हो जाते हैं, और कभी तो वो भी नहीं करते। तो एक दिन में कितना कमा लेती हो कबाड़ से? हो जाता कभी 200-300 ऐसे हो जाता, उसी से खाना बन जाता है। उसी से खाना। तो ये मन नहीं करता कि जैसे 200-300 मान लीजिए आप 4 लोग हैं परिवार में, सब लोग 100-200 रुपए कमा रहे हैं, तो कि हम भी झुग्गी ले लें, हम भी घर में रहें, क्यों सड़क पर रहना? करता है मन? दीदी ऐसा मन तो करता है, लेकिन ऐसा होता है ना, फिर हर महीने रेंट देना, तो वो कैसे हो पाएगा कि हर महीने हम कहाँ से रेंट दे पाएंगे? इसी चक्कर में ऊपर से कि आदत भी नहीं है, हमें रहे भी नहीं है, बचपन से यहीं रहे, तो इस मन तो बहुत कुछ करता है। क्या दिल्ली जैसे शहर में फुटपाथ पर सड़कों के किनारे सोना सेफ है? इसके 2 बच्चे चले गए। कैसे? यहाँ पे सो रहे थे ना, गाड़ी चढ़ गई थी बच्चे को। एक लेडीज और एक जेंट्स मरे थे, एक कुत्ता मरा था, मतलब उसी एक्सीडेंट में 3-4 लोग मरे थे। गाड़ी चढ़ गई ऊपर? पूरी गाड़ी चढ़ गई थी, 2 गाड़ी थी। नहीं पड़ी तो इसी जगह पे ख़त्म थी दोनों बच्चे मेरे। दीवार से जैसे लड़की गाड़ी के नीचे से चिपक के खड़ा हो गया था ना, दीवार के ऊपर ही यूँ करके हो गया था। जैसे लड़की गिरी वैसे गाड़ी भी गिरा। कितना समय हुआ इस बात को? ये तो हम 2 साल हो गए। हमारे सामने हुआ है बच्चा। कितने साल के बच्चे थे दोनों? एक 6 साल का था लड़की और एक 11 साल का था। दोनों को मौत हो गए। हम लोग खाना पीना खा के जैसे सोए, इस तरफ से आजान हो रहा है, इस तरफ से मौत हो गया। दोनों गाड़ी के टक्कर लगे। जिस गाड़ी वाले ने मार के भागा है, उस गाड़ी वाले को शोरूम से पकड़ के लाए थे हमने। शोरूम से पकड़ के थाने पे दिए। फिर थाने वाले ने पकड़े, फिर जेल किए, फिर पुलिस वालों को पैसे खिला के उस आदमी को छोड़ दिया। हाँ, क्या लगता है यहाँ रहने में कि रात में सो रहे हैं, पता ही नहीं सुबह क्या हो जाए? डर तो लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे दीदी? इस तरफ से गाड़ी चलती है, उस तरफ से गाड़ी चलती है, चारों तरफ से गाड़ी चलती है, तो डर तो लगेगी। क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। मजबूरी है। और अगर ये मजबूरी ना हो तब कहाँ रहोगी? क्या करेंगे, इधर नहीं रहेंगे तो उधर चले जाएंगे, झोपड़ी बना के रह लेंगे। कभी ऐसा कुछ होता है कि यहाँ लेटी हो या बैठी हो, कोई सड़क से गुजरे बदतमीजी कर दे? तो बहुत लोग आते हैं, मगर ऐसे अगर जैसा हम लोग को उल्टा सीधा बोल दिया तो हम कभी झाड़ू उठाते, कभी डंडा उठाते मारने के लिए। क्या करें, मजबूरी में उठाना पड़ता है। 2011 का सेंसस ये बताता है कि भारत में उस वक्त 17 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास एक पक्का मकान नहीं था। कभी जैसे आप रह रही हो तब कभी ऐसा हुआ है कोई शराबी आ गया हो या कुछ बदतमीजी कभी हुई हो आसपास? शराबी आते हैं तो इतने हम वो कर देते हैं ना, बच्चे तो भगा देते हैं। तो मतलब आप लोग यहाँ पर रहते हो, सोते हो, पर जान की कोई गारंटी नहीं है कि सही सलामत सुबह उठोगे कि नहीं? यहाँ पे तो कितने लोगों की मौत हुई है। तो डर नहीं लगता यहाँ रहने में? लगता है डर। हाँ, लगता है डर, लगता है डर। यहाँ पुलिस भगाते हैं, मारते हैं, जब ये पुलिस वाले के भी लट खा के हम लोग रहते हैं, हम गरीब कहाँ जाएंगे? अच्छा, जैसे जब पुलिस भगाता है या कुछ तो डर लगता है, तो ये सोचती हो कि जब पुलिस तो भगा रही है यहाँ से, अब मैं कहाँ रहूँगी? अब देखो यहाँ से तो भगाएंगे, उधर साइड में सामान लेके बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जब पुलिस चले जाएंगे बेचारा, तो फिर तो मेरे के इधर आके रहना, हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर नहीं, द्वार नहीं, हमारा माँ बाप नहीं, हम किसके पास जाएंगे? फिर भी यहाँ पे कोई मंत्री आता है
कोई तब भी भगाते हैं, पुलिस वाला पूरी सामान लेके भागना पड़ता है। कभी उस पार जाते हैं, उस पार से इस पार, तो बहुत दिक्कत होता है। बच्चों को ले ये सामान को उठाए। जब बोलते हैं कि यहाँ से जाओ, तब कहाँ जाती हो? तब ये सब मतलब सोचती हो कि यहाँ से भगा रहे हैं, यही तो मेरा घर है, अब कहाँ जाएंगे? तो हम लोग तो यही सोचते हैं ना, हम लोग इस पार, अगर इस पार से हम लोग को भगा दिए तो उस पार चले जाते हैं पल्ली तरफ। मतलब दो घर हैं आपके, एक सड़क के इस पार, एक सड़क के उस पार। हाँ, इधर से इधर भटकते रहते, कभी इधर आ गए तो कभी उधर चले गए, ऐसे चले जाते हैं। इधर के पुलिस वाले भगाएंगे तो उधर उस साइड चले जाते हैं, उस साइड से भगाते तो इस साइड आ जाते हैं। हम तो सोचते कि सरकार ना हमें किधर जगह थोड़ा सा दे दे, हम अपने बाल बच्चे के लेके उधरे साइड में पड़ रहे। हमें रोड से कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है? ये घर द्वार तोड़ दिए, जब भी तो रोड में हमने पड़े हुए इतना साल से। अच्छा, जो रैन बसेरा बने हुए हैं या जो सरकार की तरफ से शेल्टर होम्स मिलते हैं, उनमें क्यों नहीं रहती हो? शेल्टर नहीं जो रैन बसेरा जानती हो? रैन बसेरा जानती, पक्का वाला। पक्का वाला नहीं, मतलब सरकार नहीं है, एक तो यहाँ पे लगता है नैन बसेरा, पर वो ना ठंड में लगता है। ठंड में लगता है, फिर ठंड में जब ठंड चली जाती है तो उठ जाता है। तो उठ जाता है। अच्छा, सिर्फ ठंड में लगता है, वो वाला तो है। हम लोग वहाँ अंदर जाके रह लेते थे। और यही दिखाता है हमारे देश में पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटी का डिफरेंस। ये रात में उठता है दूध के लिए। दूध के लिए? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो वहाँ पर काम कर रही है। और खाना कहाँ बनाते खाते हो? उधर चूल्हे पे? तो नींद आ जाती है पूरी रात गाड़ियों के हॉर्न में? हाँ। तुम्हारा मन नहीं होता घर में रहने का? स्कूल जाते हो? कितनी बजे आते हो स्कूल से वापस? दोपहर को 3-4 बजे। 3-4 बजे। तो स्कूल जाने के लिए तैयार कहाँ पे होते हो? यहाँ से तैयार होता हूँ, जाता हूँ कटरा स्कूल। यहाँ पर ही तैयार होते हो? और फिर यहाँ से स्कूल कैसे जाते हो? मेरी अम्मी छोड़ती है, फिर वैसे वही काले खा निकल जाती है। फिर काले खा की क्यों जाते हो? काम करने जाती हूँ। मम्मी काम करने जाती है। और फिर रात में यहीं पे सो जाते हो आके? रोज सोते हो? तुम बचपन से यहीं पे रह रहे हो? हाँ, हाँ। पहले यहाँ इधर सोते थे, पहले वहाँ सोते यहाँ थे? सोने लग गए थे, यहाँ वहाँ से छोड़ के यहाँ सो गए। अब अगर बात इन बच्चों की करें तो एक तरफ भारत में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कानून मौजूद हैं। बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ IHS का एक सर्वे ये बताता है कि सिर्फ दिल्ली में ही 51,000 से ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिनमें से कुछ हर रोज ट्रैफिक के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जिन लोगों को आपने अभी तक इस वीडियो में देखा, इन लोगों की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। ये जो सड़कें हैं, इन सड़कों से हमारे आपके जैसे आम लोग भी गुजरते हैं, इन सड़कों से पुलिस वाले भी गुजरते हैं, और इन्हीं सड़कों से हमारे जनप्रतिनिधि यानी तमाम नेता भी गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को लगातार अनदेखा किया जाता है। इतने सारे शेल्टर होम्स होने के बावजूद, इतने सारे रैन बसेरा होने के बावजूद आज भी आखिर लाखों लोग क्यों मजबूर हैं सड़कों पर रहने के लिए, जिनके पास कोई छत नहीं है। सुन लोगे? नहीं सुने, आप सीधे चले सुन जाओ। लोगे एक बार? सुनोगे? आप सीधे चले जाओ, इसी भलाई है बस। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। आपने ये वीडियो देखा खबरगांव के जरिए, जिसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अयान ने। इसी के साथ धन्यवाद।